एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शेंग तिंगबे और शेंग जुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंग तिंगबे शेंग जुन से कहता है कि शिया से बचकर रहना, और शेंग जुन कहता है कि ठीक है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेंग तिंगबे का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, और वो उसके कान में कुछ कहता है, पर वो उसके कान में क्या कहता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और शेंग तिंगबे उसे जवाब में कहता है कि अभी हमें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अभी शेंग जुन पर ध्यान दो, मुझे डर है कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और फिर हमें शॉयू को दिखाया जाता है जो अपना बाल बंद कर वहाँ से जा रही होती है, और ऑफिसर गू उसे देख रहे होते हैं, और वो ऑफिसर गू को देखती है पर उन्हें नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगती है। तभी ऑफिसर गू उसके पास आकर उससे कहते हैं कि तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हो, ये सब कुछ करने से तुम्हें ही नुकसान होगा। तो शॉयू उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो ऑफिसर गू उसे रोककर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे होम टाउन में हम दोनों शादी करें। और वो शॉयू को शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं, पर शॉयू उन्हें मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो ऑफिसर गू से कहते हैं कि शिया से तुम नहीं जीत पाओगी, तुम कुछ भी कर लो। तो फिर शॉयू पलट कर जवाब देती है कि उसने मेरी फैमिली मेम्बर जैसे आदमी को मारा है, क्योंकि इतने सालों से वो मेरे लिए काम कर रहा था, और उसकी मौत का बदला तो मैं लेकर रहूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो ऑफिसर गू उसे फिर से रोकते हैं और वो उसके पास जाते हैं। तभी शॉयू वहाँ से भागकर रोते हुए चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंग शिंग को शेंग जुन लेने के लिए आता है और वो दोनों कहीं पर जाते हैं। और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आई होती है, और शॉयू का बॉडीगार्ड उस पर नजर रखे हुए था। फिर वो शॉयू के पास जाकर उससे कहता है कि शिया किस रेस्टोरेंट में आई है। शॉयू उसे कहती है कि ठीक है, हमारा प्लान जो था वो स्टार्ट कर दो। और फिर हमें शेंग जुन और शिंग शिंग को दिखाया जाता है जो शिया जिस रेस्टोरेंट में होती है उसके बाजू वाले रेस्टोरेंट में आए होते हैं, और दूसरी तरफ शेंग तिंगबे का आदमी उन लोगों पर नजर रखे हुए था। और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आकर उससे कहता है कि किंग आपका बाजू के रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। तो शिया ये सुनकर सभी लोगों से कहती है कि वो अभी आई, और फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर पहले से शेंग जुन और शिंग शिंग थे। और यहाँ पर उसे जाते हुए शेंग तिंगबे का असिस्टेंट देखता है और उसे शक होता है कि शिया यहाँ पर क्यों जा रही है। और फिर हमें शेंग जुन और शिंग शिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग जुन शिंग शिंग से कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है। तो शिंग शिंग कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और वो अपने बारे में सारी चीज़ें बताने के लिए जाती है। तभी उनके बाजू वाले रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर पहले शिया थी, और ये सब कुछ शॉयू ने करवाया होता है। और उस ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर शिंग शिंग बोलते हुए रुक जाती है, और यहाँ वो दोनों ही डर जाते हैं, और साथ में शिया भी डर जाती है। और फिर शेंग जुन और शिंग शिंग दोनों ही बाहर जाते हैं और उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। और दूसरी तरफ शॉयू का आदमी आकर उससे कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। तो शॉयू उसे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, और ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें शेंग जुन और शिंग शिंग को दिखाया जाता है जहाँ शेंग तिंगबे का असिस्टेंट आकर शेंग जुन को कहता है कि चलिए हम घर चलते हैं, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर शिया बाहर निकल कर आती है और वो शिंग शिंग और शेंग जुन को देखती है, और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर बाइलो आकर उनसे कहता है कि आपने शिया को क्यों बचाया, उसने मेरी माँ को मारा है। तो किंग उससे कहते हैं कि शिया ने जो भी कुछ किया उसे तुम भूल जाओ, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें शॉयू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग खुशी मना रहे होते हैं कि उसने शिया को मार दिया, और यहाँ पर शॉयू को पता नहीं होता कि शिया अभी तक जिंदा है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर गू बार में आते हैं और वो शॉयू को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर तेंशियो आती है और उनसे कहती है कि शॉयू यहाँ से चली गई है और वो आपके लिए कुछ यहाँ पर रख कर गई है, और वो उनको सारी चीज़ें देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ ऑफिसर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर हमें बुली बॉय को दिखाया जाता है जो एन की शॉप के पास से जा रहा होता है। तभी वो एन को देखता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो एन कहती है कि रुको, और फिर वो अपनी नोटबुक में जाकर बुली बॉय को ढूंढने लगती है पर उसे नहीं दिखता। तो फिर वो उसे कहती है कि सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। तो ये सुनकर बुली बॉय सोचने लगता है कि इसने मेरे महंगे जूते बिगाड़ दिए, फिर भी मैं उसे याद नहीं हूँ।
और फिर वो एन से कहता है कि ठीक है, तुम मुझे फ्लावर्स दे दो। और फिर एन फ्लावर्स लेने के लिए पीछे जाती है। तब तक बुली बॉय उसकी नोटबुक में कुछ लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर एन बाहर आकर बुली बॉय को ढूंढने लगती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एन अपनी नोटबुक पकड़े हुए बाहर खड़ी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर भी एन वहाँ पर उसका वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर बुली बॉय जा रहा होता है और वो एन के पास आकर रुकता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एन उससे कहती है कि मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है कि मुझे शाम 6 बजे किसी का वेट करना है, वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, पर अभी तक कोई भी नहीं आया। और ये सब कुछ बुली बॉय ने जानबूझकर किया होता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि एन को सच में कुछ याद रहता है या नहीं। वो एन के मुंह से ये सब कुछ सुनता है और फिर वो उसे उसी बारिश में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अकेडमी में जाकर वो फिर से एन के बारे में सोचने लगता है कि वो इतनी बारिश में भी उसका वेट कर रही है। और फिर वो भागते हुए वापस उसके पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, वो सब कुछ मैंने लिखा था। और ये बोलकर वो उसे अंदर जाने के लिए कह देता है और खुद बाहर खड़ा हुआ एन का ध्यान रखने लगता है और एन ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमिंगटिंग गुएंगजेन के पास आती है और उसे मूवी टिकट्स देती है और उससे कहती है कि इस मूवी में तुमने भी काम किया है, इसलिए तुम भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए आना, और ये फर्स्ट टिकट फर्स्ट शो है। और फिर गुएंगजेन अंदर जाकर हैंगचंग से ये सारी बातें सबको कहलवाता है और कहता है कि सबको मूवी देखने के लिए आना होगा। और फिर वो हैंगचंग को अपने पास बुलाकर कहता है कि जाओ शिलिक चैन को भी कहो कि वो भी मूवी देखने के लिए आए। और फिर हैंगचंग शिंगशिंग के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें भी मूवी देखने के लिए आना है, तो शिंगशिंग उसे मना करती है। तो हैंगचंग उसे कहता है कि तुम्हें भी आना ही होगा और उसे फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से शिंगशिंग उसे हाँ कह देती है। और फिर यहाँ पर हैंगचंग हंसते हुए गुएंगजेन को इशारा करता है और यहाँ गुएंगजेन भी स्माइल करता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आती है और क्यूमिंगटिंग गुएंगजेन को देखकर हाय कहती है और गुएंगजेन भी उसे हाय कहता है। और यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है और सभी लोग मूवी देखने लगते हैं और सभी लोग गुएंगजेन से कहते हैं कि तुम कब आओगे। तो गुएंगजेन कहता है कि वो अभी आएगा, देखते रहो। और गुएंगजेन का वेट करते हुए सभी लोग सो जाते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म भी हो जाती है और हमें एंड का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर एंड के सीन में गुएंगजेन शिंगशिंग को देखने लगता है और यहाँ शिंगशिंग भी गुएंगजेन को मूवी में नोटिस कर लेती है और वो स्माइल करती है। और फिर मूवी ख़त्म होने के बाद सभी लोग गुएंगजेन से पूछने लगते हैं कि इस पूरी मूवी में वो कहाँ पर था। तो गुएंगजेन ये सुनकर अपना मुंह छुपाने लगता है। तो शिंगशिंग सभी लोगों से कहती है कि गुएंगजेन इस मूवी में था। तो आपने नोटिस किया कि गुएंगजेन किस सीन में था? चलो मैं ही बता देती हूँ। गुएंगजेन उस मूवी के लास्ट सीन में था और उसे बैक में से दिखाया गया था। और यहाँ शिंगशिंग सभी लोगों से कहती है कि गुएंगजेन लास्ट सीन में था और उसे बैक में से दिखाया गया था। और ये सुनकर गुएंगजेन स्माइल करने लगता है कि शिंगशिंग ने उसे नोटिस किया। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से बाहर आती है और वो गुएंगजेन को ढूंढने लगती है, पर गुएंगजेन तब तक वहाँ से चला गया होता है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगशिंग एन से मिलने के लिए आती है और एन उसे थैंक्स के तौर पर एक फ्लावर बुके गिफ्ट में देती है। तो शिंगशिंग उसे पैसे देने लगती है, तो एन कहती है कि नहीं, ये मैंने थैंक्स के तौर पर तुम्हें गिफ्ट में दिया है। और फिर हमें टेंशियो को दिखाया जाता है, जहाँ वो शिंगशिंग से मिलने के लिए अकेडमी में आई होती है। तो हैंगचंग उसे कहता है कि शिलिंग चैन यहाँ पर नहीं है। तो टेंशियो उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें एन को दिखाया जाता है, जो फिर से बुली बॉय के जूतों पर पानी डाल देती है और वो बुली बॉय को सॉरी कहने लगती है। तो बुली बॉय कहता है कि तुम्हें अभी तक याद नहीं है कि ये तुमने कितनी बार किया है। तो एन उसे सॉरी कहने लगती है। तो बुली बॉय कहता है कि अब तुम्हें अपनी नोटबुक में मेरा नाम लिखना ही होगा। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और एन की नोटबुक में एन उसका नाम लिखती है, ली वैंग जोंग। और यहाँ पर एन उसे कहती है कि हो गया। तो बुली बॉय कहता है कि अभी मेरा फ़ोटो भी खींचना बाकी है। तो एन हैरानगी से उसे देखने लगती है और फिर वो उसका फ़ोटो क्लिक करती है और यहाँ पर बुली बॉय अपना अच्छा वाला पोज देता है और फिर बुली बॉय वहाँ से जाने लगता है। तो एन उसे फ्लावर गिफ्ट में देती है और उसे थैंक्स कहती है और फिर बुली बॉय वहाँ से चला जाता है और एन यहाँ पर खड़े हुए उसी को देख रही होती है और वो प्यार से कहती है कि ली वैंग जोंग।
और वो खुश होती है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो तेंशियो को देखकर उसे बुलाती है। तो तेंशियो भी उसे देखकर उसे बुलाती है। तभी कुछ लोग आकर तेंशियो को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर शिंगशिंग ये देखकर हैरान हो जाती है और वो उसे बचाने के लिए कार के पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ पर बुली बॉय आता है और वो उन लोगों को इस हालत में देखता है और शिंगशिंग पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच जाती है और वो एक ट्रक के थ्रू अंदर चली जाती है और उस ट्रक में उसी लड़के को लाया गया होता है जो जापानीज के लिए काम कर रहा होता है रशियन लैंग्वेज को जापानीज में ट्रांसलेट करने के लिए। और अब उनका काम ख़त्म हो गया होता है, इसलिए वो उसको मारकर उसके ऑर्गन्स बेचने वाले होते हैं और वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं। और यहाँ शिंगशिंग जैसे तैसे कर बाथरूम तक पहुँच जाती है और वहाँ जाकर एक लेडी नर्स को बेहोश कर उसके कपड़े ले लेती है और बाहर आकर तेंशियो को ढूंढने लगती है। और बहुत सारे रूम में देखने के बाद भी उसे तेंशियो कहीं भी नहीं दिखती और बस एक ही रूम बाकी रह गया होता है जिस पर एक गार्ड खड़ा हुआ होता है। इसलिए शिंगशिंग अपने पीछे चाकू छुपाकर आगे जा रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जिसकी वजह से शिंगशिंग जानबूझकर अपने हाथ में जो बुक्स होती है उसे नीचे गिरा देती है और उसे उठाने का नाटक कर रही होती है। तभी एक गार्ड उसे नोटिस करता है और उसे बुलाता है और शिंगशिंग का पर्दाफाश हो उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है और वो शिंगशिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर शिंगशिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसी लड़के को नोटिस करती है और वो लड़का भी शिंगशिंग को पहचान लेता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।